हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए पद भाग में फिराक गोरखपुरी जो शायर हैं उनकी रुबाइयाँ लेकर आई हूँ। रुबाइयाँ एक छंद का नाम है। पूरी रुबाइयाँ में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। माँ अपने शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, कभी झुलाती है, कभी हवा में उछालती है, इससे बालक खिलखिलाकर हंसने लगता है। फिर माँ अपने अन्य बालक को पानी में नहलाती है, उसके उलझे बालों में कंघी करती है। शिशु माँ के घुटनों से माँ के मुंह को देखता रहता है। दीपावली की सायंकाल को सारा घर सजाया जाता है। चीनी के खिलौने घर में जगमगाते हैं। सुंदर माँ अपने दमकते मुख से बच्चे के घरौंदे में भी, जो बच्चा छोटा सा घर बना लेता है, उस बच्चे के घर में भी दीपक जला लेती है। पूरी कविता में दृश्य बिंब है। कभी चांद को लेने की जिद, छोटा बच्चा है, चांद को लेने की जिद करता है। माँ उसे शीशे में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है कि देखो ये रहा चांद, शीशे में चांद उतर आया। बच्चा खुश हो जाता है। इसी तरह रक्षाबंधन के त्यौहार पर आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है। एक छोटी सी लड़की बिजली के समान चमकते लच्छों वाली राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है। इन रुबाइयों में कवि ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो आइए पढ़ते हैं पहली रुबाई। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। फिर देखते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा मुहावरा है। चांद का टुकड़ा यानी कि बहुत सुंदर मानती है उसको। गोद भरी गोद में लेकर के, लोका देना बच्चे को खिलाते टाइम ऊपर उछाल देना, लोका देना ऊपर उछाल कर खिलाना। गूंज उठते हैं खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो वो खुश होता है, हंसता है। उसे यूँ भरोसा होता है कि मेरी माँ या मुझे खिलाने वाला मुझे यूँ का यूँ गिरने नहीं देगा। व्याख्या देखते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, शायर कहता है कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े यानी अपने प्रिय बेटे को गोद में लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। एक माँ अपने चांद के टुकड़े को यानी अपने प्रिय बेटे को गोद में लेकर के आंगन में खड़ी है। हाथों पे झुलाती है, कभी गोद में लेती है, कभी हाथों पे झुलाती है। कभी गोद में लेती है, कभी हाथों में झुलाती है। रह रह के हवा में लोका देती है। कभी उसको माँ खिलाते खिलाते खुश होकर के बच्चे को हवा में ऊपर उछाल देती है। बच्चा बड़ा खुश होता है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब माँ बच्चे को हवा में उछालती है तो शिशु भी माँ के हाथ से झूले खा करके खिलखिला करके हंसने लगता है। यानी कि वो बच्चा भी अपनी माँ का प्यार पा करके प्रसन्न हो जाता है। एक माँ अपने प्रिय बेटे को गोद में लेकर के आंगन में खड़ी है। कभी गोद में लेती है, कभी हाथों पे झुलाती है, कभी रह रह करके उसको खुश होकर के हवा के झोंकों में ऊपर उछाल देती है। माँ ऐसा करके माँ खुश होती है, और माँ खुश होकर के माँ जब उसको ऊपर उछालती है तो बच्चे की हंसी भी खिलखिला उठती है, गूंज उठती है और बच्चा खुश हो जाता है। यहाँ एक माँ के पुत्र प्रेम का स्वाभाविक वर्णन किया गया है कि कभी गोद में लेती है, कभी हाथों पर झुलाती है, कभी हवा में उछालती है। पुनरुक्ति और स्वाभाविक, रह रह में पुनरुक्ति अलंकार आया है। रह रह में पुनरुक्ति अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। भाषा सरल, सहज और साहित्यिक हिंदी है। शैली चित्रात्मक है। छंद रुबाइयाँ हैं। अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति आया है। भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस है, वात्सल्य रस, प्रसाद, गुण, दृश्य, बिंब, विधा, शब्द शक्ति है। चांद का टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति, प्रकाश और स्वभावोक्ति, स्वभाव के अनुसार जो कथन है उसका प्रयोग किया गया है। पहली रुबाइयाँ में हमने पढ़ा कि माँ अपने बच्चे को किस प्रकार खिला रही है, यानी कि कभी गोद में लेती है, कभी हवा में उछालती है, खुश होती है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है कि नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेस मुँह में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। जब माँ यानी कि माँ और एक बच्चे का बहुत ही सहज और स्वाभाविक वर्णन किया गया है।
सबसे पहले माँ नहला के छलके छलके, छलके छलके, छलके का मतलब जब पानी की बूंद ऊपर से ढुलक कर गिरती है तो उसको छलके कहते हैं। निर्मल, निर्मल का मतलब स्वच्छ पावन, जल से, पानी से। उलझे हुए गेसु, गेसु बालों में, उलझे हुए बालों में कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को। जब बच्चे को माँ अपने घुटनों पर बिठाती है, कहीं वो गिर ना जाए, घुटनों में उसको पैरों को दबा लेती है, कहीं गिर ना जाए, दोनों हाथों से उसको कपड़े पहनाती है, तो बच्चा बड़े प्यार से माँ की तरफ देखता है जब माँ उसे घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। ये व्याख्या में क्या है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से। सबसे पहले माँ अपने नन्हे पुत्र को स्वच्छ जल से यानी कि छलका छलका करके नहलाया। सबसे पहले माँ ने अपने पुत्र को निर्मल जल से, छलके छलके जल से नहलाया। फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी की। माँ पहले तो स्वच्छ जल से बच्चे को नहलाती है, फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह को देखता है। कब देखता है, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती के कपड़े, जब माँ बच्चे को अपने घुटनियों पर बिठा करके कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े सरल भाव से, बड़े प्यार से अपने माँ के मुंह को देखता है। यह नन्हे बेटे की क्रियाओं का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसमें छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है, स्वाभाविकोक्ति अलंकार आया है। भाषा कैसी है, भाषा में गेसु जो शब्द आया है, गेसु उर्दू का शब्द है, तो उर्दू के शब्दों से युक्त सरल सरस साहित्यिक भाषा है। शैली कौन सी आई है, चित्रात्मक शैली आई है, लगता है कि बच्चा हमारे सामने ही बैठा है। भाषा, शैली, छंद कौन सा, रुबाइयाँ छंद है। अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, स्वाभाविक आया है। रस कौन सा है, वात्सल्य रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है और अभिदा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि ये दोनों रुबाइयाँ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।